चाहे कितनो बाको समझियो ए जी चुगल कभू नहीं चूके गो ओ चाहे कितनो बाको समझियो ओ अंधे पे बैसिया कुतबैया अंधे पे बैसिया कुतबैया वो तो नौकी 11 कुते जबकि आदत जैसी बिगड़ गई वो तो दो की चार तो कह गए वो। आज महाराज जब दुर्योधन के पास में ये खबर पहुंची है कि हमारी भाभी द्रौपदी हमसे ये कह रही है अंध के अंधे ही पैदा होते हैं, भैया दुर्योधन बड़ा मनहीन बैठा है। दुर्योधन बड़ा मनहीन बैठा। मामा शकुनी सभा में आए हैं, दुर्योधन के चेहरे को देखा, कहने लगे दुर्योधन क्या बात है, क्या है सुदासी का कारण? तुम तो बड़े खिले हुए रहते थे और आज तो तुम्हारा चेहरा बड़ा कुमलाया हुआ है, क्या कोई तुम्हारी तबीयत में खराबी चल रही है? मामा शकुनी ने समझाया कि अगर किसी दुश्मन की शंका हो तो दावा करो, हरा डालो, और यदि शरीर के अंदर रोग भयो तो डॉक्टर से दवा करा डालो। दुर्योधन बोला है महाराज मामा मर्ज तो इतनी बड़ी है कि जितनी इसकी दवा कराओ उतनी ही बढ़ रही है। भैया ऐसी मर्ज कौन है जो दवा कराने से बढ़ती है? मामा शकुनी बोले अच्छा दुर्योधन तुम बात को छिपाओ नहीं, खुले शब्दों में बोलो। जवाब दिया मामा शकुनी, हमारी भाभी जो है द्रौपदी उसने हमसे ये कहा है कि अंध के अंधे ही पैदा होते हैं। मामा शकुनी ने जवाब दिया दुर्योधन तो तुम इतने उदास क्यों हो रहे? जवाब दिया है मामा हमें इस बात का बदला लेना है, उस द्रौपदी से हम पूछेंगे कि अंध के अंधे ही पैदा होते हैं आंख वाले, लेकिन यह नहीं समझ में आ रहा कि उसके लिए हम क्या से क्या करें, कैसे बदला ले। तो मामा शकुनी ने समझाया कि दुर्योधन तुम चिंता नहीं करो, क्यों ये बदला लेना तो हमारे दाएं हाथ का खेल रहा है। बताया कहो, बोले सुनो तुम जाकर के उन 5 पांडवों को बुलवाओ और जब वो 5 पांडव तुम्हारे यहाँ आ जाएं तो आप जुआ का खेल खेलना, और जब जुए के खेल में हार जाएं तो राज्य को दाय पर लगवा लेना, और जब राज्य को भी हार जाएं तो द्रौपदी को दाय पे लगवा लेना, और जब द्रौपदी को हार जाएं तो उसे सभा में बुलवा लेना, फिर उससे पूछ लेना अंध के अंधे पैदा होते हैं आंख वाले। दुर्योधन बोला ठीक कह रहे हो मामा,
आज दुर्योधन ने अपने पांचों भाइयों को खबर पहुंचाई है कि भाइयों को सभा में भिजवाया जाए। पांडवों के पास में खबर पहुंची कि दुर्योधन हमें बुला रहा है। आज उसी समय भैया पांडव दुर्योधन के यहाँ आने की तैयारी कर रहे, तो द्रौपदी ने देखा कि ये कहाँ जा रहे हैं दुर्योधन के यहाँ, तो द्रौपदी ने उन्हें रोका। द्रौपदी ने रोका कि वहां नहीं जाओ। क्यों? कि पता नहीं दुर्योधन कौन सा जाल बिछा दे आपके लिए। द्रौपदी को ये पता था कि शायद है हमारी हंसी ही मेरे पतियों के लिए कोई बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी। द्रौपदी ने रोका है, कहा है महाराज